पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आदरणीय श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, आदरणीय श्री विक्रम मित्तल जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा जो अनेक वायदे पिछले 10 सालों में किए गए, उनके बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से बताया है। शिक्षा की बात भी उन्होंने की है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि हम दिल्ली में हर साल नए 100 स्कूल्स खोलेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 9.5 सालों में दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बना पाई, बल्कि 76 पुराने स्कूल्स बंद हो गए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि उनकी सरकार दिल्ली में 25 नए कॉलेजेस खोलेगी। अरविंद केजरीवाल पिछले 9.5 सालों में एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए। अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा भी किया दिल्ली के लोगों से कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे और उसके लिए 4 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में लगाए जाएंगे, 13 एसटीपी बनाए जाएंगे और उसके लिए 8,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को उपलब्ध कराए। बार बार हमने विधानसभा में भी ये सवाल उठाया कि आखिर वो 8,500 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हो गए। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार से पूछा कि ये 8,500 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा हुआ है। कभी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जवाब दिया नहीं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हम डीटीसी के लिए 15,000 बसेस खरीदेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 9.5 सालों में डीटीसी के लिए एक भी बस खरीद नहीं पाई। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कि उन्होंने दिल्ली के लिए 1650 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई और मुफ्त में उपलब्ध कराई। उसके लिए कोई पैसा लिया नहीं गया। अरविंद केजरीवाल का यदि मैनिफेस्टो आप 2013 का, 2015 का और 2020 का उठाकर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा किया था कि हम दिल्ली के अंदर नए 40 हॉस्पिटल्स बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया है। अध्यक्ष जी ने ठीक कहा है कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स इनको बनाने थे और अब मुश्किल से 300 मोहल्ला क्लिनिक्स काम कर रहे हैं। यदि डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। ऐसी स्थिति आज दिल्ली के अंदर उत्पन्न हो गई है। तो अनेक वायदे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किए, उसके बारे में अध्यक्ष जी ने बताया। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 2,500 रुपया ओल्ड एज पेंशन देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 से लेकर आज तक किसी एक भी वरिष्ठ नागरिक को नई ओल्ड एज पेंशन बनाकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं दी है। दिल्ली के अंदर जो रूरल डेवलपमेंट बोर्ड था उसको खत्म कर दिया गया। श्री मदन लाल खुराना जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो यमुना विकास बोर्ड खुराना जी के द्वारा बनाया गया और उस यमुना विकास बोर्ड को सैकड़ों करोड़ रुपया यमुना के विकास के लिए उपलब्ध कराया जाता था। तो यमुना विकास बोर्ड वह भी खत्म कर दिया गया। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे यमुना पार के लोग हैं उनके साथ इससे बड़ी और कोई बेइंसाफी हो नहीं सकती है।
बहुत सारी बातें मैं आपको गिनवा सकता हूं जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदे किए। उसमें बहुत समय लग जाएगा और वैसे भी आदरणीय अध्यक्ष जी ने उन सभी वायदों के बारे में चर्चा कर दी है। मैं उनको रिपीट ना करते हुए मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार से, उनके मंत्रियों से यही आग्रह करना चाहूँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वे अपने वायदों को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।